नमस्कार, स्वागत है आपका जागरण बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ मोहिनी त्यागी। आप देख रहे हैं हमारा रोज का लाइव कार्यक्रम मार्केट ट्रैकर, जिसमें कि हम बात करते हैं बाजारों की। और बाजार इस वक्त जो हमें नजर आ रहे हैं, हालांकि शुरुआत तो ठीक ठाक हुई थी, बहुत ज़्यादा अच्छी शुरुआत नहीं कहेंगे इसे, लेकिन फिलहाल बहुत ज़्यादा मोमेंटम बाजारों में हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और पिछला हफ्ता भी कुछ ऐसा ही गया है। पिछले हफ्ते में एक दिन ऐसा गया था जिस दिन अच्छी खासी तेज़ी हमें थोड़ी बहुत देखने को मिली थी, उसे बाउंस बैक कह सकते हैं बाजार का। लेकिन उसके अगर ओवरऑल पूरे हफ्ते को एनालाइज करें तो पूरा हफ्ता ऐसा गया है कि पूरे हफ्ते में बाजार में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और आज अगर मैं बात करूं तो आज की जो ओपनिंग हुई थी, वो निफ्टी की बात करते हैं 24,285 पर हुई थी। लेकिन अभी निफ्टी जो है वो बहुत मामूली सी बढ़त के साथ 24,277 के आसपास कामकाज करता हुआ हमें नजर आ रहा है। और अब एक बार निफ्टी बैंक को भी देख लेते हैं। निफ्टी बैंक में गिरावट नजर आई है एकाएक। निफ्टी बैंक पहले जब खुला था तो ओपनिंग हुई थी 57,828 पर, जबकि जो प्रीवियस क्लोज था वो 57,761 का था, यानी कि करीबन करीबन 70-80 अंक ऊपर की ओपनिंग हुई थी। लेकिन वहां के लेवल से अब वापस फिजल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रीवियस क्लोज से भी नीचे जा चुका है। 57,678 का लेवल हमें इस वक्त देखने को मिल रहा है, जिसके आसपास अभी निफ्टी कामकाज कर रहा है। अब इस बाजार में क्या करना है, क्या हमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो हमें देखने को मिल ही रहा है, लेकिन कहाँ पर ढूंढने हैं वो स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एक्शन है और मोमेंटम भी बरकरार है और उनका ट्रेंड भी अच्छा है, ये सब जानेंगे। और इसके लिए बुलाते हैं हमारे खास मेहमान को। हमारे साथ आज मौजूद हैं सचिन सर, विडे मार्केट एक्सपर्ट। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी, चलिए सर, शुरुआत करते हैं बाजारों से ही। लेकिन दर्शकों से मैं इस शो की शुरुआत करने से पहले ही ये बता दूं कि हम इस शो में जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सब एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कशन करते हैं। जो भी हमारे गेस्ट की राय होती है वो ऑलरेडी डिस्क्लोजर के साथ वो डिस्कशन करते हैं कि वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल नहीं, और वो भी इसे एजुकेशन पर्पस के लिए ही डिस्कस करते हैं। कोई भी फाइनल राय बनाने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले आप भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। चलिए सर, एक बार बाजारों पर आते हैं, लौटते हैं, देखते हैं कि बाजारों में क्या हो रहा है। और इस वक्त बताइए सर, क्या करना है इन बाजारों में। कभी दिखता है हल्का सा बाउंस बैक है, पिछले हफ्ते तो ऐसा ही रहा, ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता बहुत डल जैसा हफ्ता नजर आया। पूरा एक दिन दिखा सिर्फ कि बाउंस बैक आया बाजारों में, लेकिन उसके बाद फिर वही उन्हीं लेवल्स पे बाजार अभी भी खड़ा हुआ नजर आ रहा है हमें। आपने एकदम सही कहा कि जो बाउंस बैक आया था 19 अगस्त का जो लो था हम्म। 24,025। सो मैं एक्चुअली ये बताना चाहूँगा कि एक मिनिमम बाउंस का ना एक क्राइटेरिया रहता है कि अगर वो बाउंस है या वो ट्रेंड हो चुका है। हम्म। सो नॉर्मली हम लोग फिबोनाची एनालिसिस यूज़ करते हैं उसके लिए। सो जो अभी रीसेंट हाई बनाया था अभी जो 3 अगस्त को 24,774 का, और अभी जो रीसेंट लो बना है 24,025, तो यहाँ से अगर हम लोग एक फिबोनाची मारेंगे, सो एक 38.2% जो है वो आपका आ रहा है 24,311 पे। आज का हाई आप देख लीजिए 313 का है। हम्म। सो ऐसा बोल सकते हैं कि इसको कोइंसाइड करके कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो ले लिया मार्केट ने। सेकंड है आपका 20 डे और 10 डे मूविंग एवरेज जो ईएमएस है, वो भी हम्म। यहीं पे नज़दीक में ट्रेड कर रहे हैं। और उसके फिलहाल तो अभी मार्केट इन दोनों जो मूविंग एवरेज, जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके भी नीचे कामकाज कर रहा है। थर्ड हम लोग देखते हैं डेरिवेटिव डेटा। सो 20 तारीख का और 21 तारीख का जब मैंने पीसीआर चेक किया था तो वो वेल अबव 1 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। बट हम्म। अगर आज मैं देखूं, आज हल्का पॉजिटिव तो चल रहा है मार्केट 27 पॉइंट्स, बट फिर भी आप देखेंगे पीसीआर रेशो तो वो 1 के नीचे स्लिप हो चुका है 0.90। सो अगेन ये सारी चीजें जब हम लोग इसको कॉन्फ्लुएंस करते हैं, मिला देते हैं, तो अभी हम लोग एक निष्कर्ष पे निकल रहे हैं कि ये एक छोटा सा बाउंस था और हो सकता है कि हम लोग नीचे में 24,000 को ब्रेक करें। हम्म। अभी यहाँ पे जब हम लोग चेक करें कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे है, तो 24,300 लेवल्स जो है, अगेन ये 24,300 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में है। तो अगेन ये रेजिस्टेंस के जैसे काम कर रहा है। सो डेरिवेटिव डेटा और टेक्निकल जब हम लोग कंबाइन करें तो एक ही चीज जो हम लोग को निष्कर्ष निकल के आ रही है कि 24,300 24,350 ये एक तगड़ा सप्लाई जोन है। नीचे में 24,200 जो है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट साइड में। तो जब तक 24,200 ब्रेक नहीं होता तो बहुत बड़ा डाउनफॉल तो हम लोग नहीं देखेंगे। और हम्म। वैसे भी हम लोग मार्केट्स में देख रहे हैं कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है, वो कुछ बहुत बड़ा पैनिक क्रिएट करके नहीं आ रहा। तो ये एक्चुअली मुझे लगता है ये ज़्यादा डेंजर है कि जैसे अजगर के जैसे वो धीरे धीरे निगल रहा है ऐसा लग रहा है, और लोगों को समझ भी नहीं आ रहा है कि वो निगले जा रहे हैं, है ना। तो ये एक ट्रैप जिसको हम लोग बुल ट्रैप बोलते हैं या फिर डेड कैट बाउंस बोलते हैं,
ये सारे बाउंस में क्या हो जाता है कि आप देखो यहाँ पे खाली अभी हम निफ्टी की बात करें, बट ब्रॉडर मार्केट आज अगर बात करें तो 2000 शेयर्स जो है एडवांसेस है, और आपके जो डिक्लाइन है वो भी 1100 है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लोगों के पोर्टफोलियोज में कुछ ज्यादा डेंट दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसलिए वो बोलते हैं ना चिंता मुक्त हो जाते हैं। तो बट हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर निफ्टी बहुत दिनों तक अंडर परफॉर्म करे तो फिर स्मॉल कैप मिड कैप्स भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा। हम्म। तो यहाँ पे हमको खाली क्या करना है, कॉशियस अप्रोच करना है, कोई पैनिक आने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे सलाह मेरी यही रहेगी कि जहाँ जहाँ भी प्रॉफिट अगर नजर आता है 5-10%, तो वो एक बार है ना बुक कर लेना चाहिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज करना चाहिए। बिंदास नहीं रहना चाहिए मार्केट में कि मैं बिना स्टॉप लॉस के खड़े रहूंगा, तो वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट कर सकता है। और हमने बहुत बार देखा है कि जो मेजर सपोर्ट्स है वो गैप डाउन से टूटते हैं। सो जब गैप डाउन होता है तो हमें ना वो निकलने के भी मौका नहीं मिलता। तो इसीलिए ये जो अपॉर्चुनिटीज है, छोटे छोटे जो बाउंस आते हैं मार्केट में, इनको यूज किया जाए और प्रॉफिट बुकिंग के लिए या फिर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को ऊपर करने के लिए। हम्म। बिल्कुल, यानी कि जब भी आपको मिले कोई भी बाउंस तो उसको आप इस तरीके से यूज़ ना करें, बल्कि अपना प्रॉफिट जो है जितना आप उसमें बुक कर सकते हैं वो बुक कर लें। यही सर की इस वक्त सलाह बन रही है। अच्छा, चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी बात करते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन तो बाजार में चलता ही रहता है और वो हमें आज भी देखने को मिल रहा है। बात करते हैं आज के सेशन में। सबसे पहले कुछ बड़े स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। रिलायंस की बात करते हैं। रिलायंस कैसा लग रहा है सर इस वक्त चार्ट पर? अभी भी इसका ट्रेंड डाउन है क्या? रिलायंस ट्रेंड अभी भी डाउन ही है और इसने कुछ ज्यादा चेंज किया नहीं है। मैं बात करूँ 7 अगस्त को जो उसने अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टच किया था, जिसने अपना हाई बनाया था 1337, ठीक है, उसके बाद में तो उसने साइडवेज और डाउन मोमेंटम ही रखा हुआ है। नीचे में इसने 1298 का जो इंटरमीडिएट बॉटम बना था अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है। अगर इस बार 1298 ब्रेक होता है तो फिर अगेन हम लोग थोड़ा सा और नीचे के लेवल्स जो है 1240, 1200 ये लेवल्स नीचे में देख सकते हैं। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा सर जो बाजार में हरा नज़र आ रहा है इस वक्त, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स का स्टॉक है। ये अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। अगले 3 न्यू फैसिलिटीज़ की शुरुआत करेंगे और 2670 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें की जाएगी। इसके चलते स्टॉक में हमें इस वक्त एक्शन देखने को मिल रहा है। गार्डन रीच अभी ना अभी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है, नीचे से ऊपर के लिए, मतलब डाउन से अप के लिए। और अभी जो फिलहाल इसने रिसेंट बॉटम बनाया था एक हम्म। 6 अगस्त को, वो कोइंसाइड कर रहा है आपका 61.8% 2489 पे। हम्म। सो ये अच्छा सपोर्ट माना जाता है। लेकिन अब की बार अगर ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो उस दिन का जो लो है 6 अगस्त का, वो है 2471 का। तो 70 पकड़े 2470, तो उसके नीचे मार्केट जाता है इस बार। तो थोड़ा सा देखेंगे डीपर करेक्शंस हम लोग नीचे में देख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना हमें कि अगेन इसमें भी मैं बोलना चाहूंगा कि विदाउट स्टॉप लॉस तो काम नहीं करना है। बिकॉज जब क्या होता है कि जब ट्रेंड चेंज कर रहा होता है स्टॉक, तो यहाँ पे ना हम कॉन्फिडेंट नहीं होते कि ये अगेन ऊपर के साइड में ही ब्रेकआउट देगा या नीचे वापस से बोलते हैं फिसल आउट हो जाएगी जो रैली थी। तो काम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आपको अगर फंडामेंटल सपोर्ट कर रहा है तो ऑफ कोर्स उसमें कुछ तो स्ट्रेंथ हो सकता है। बट देखो क्या होता है कि विदाउट स्टॉप लॉस अगर काम करे, है ना, मार्केट में क्या है कि मल्टीपल न्यूज़ेस आते रहते हैं। जैसे आज पॉजिटिव न्यूज़ है, कल को कुछ नेगेटिव आ जाए, और जो इस कंपनी के लिए थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो जाए, तो फिर स्टॉक में सेलिंग भी आ जाती है, फिर हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो एटलीस्ट वो ना होए। सो आपका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 2470, उस स्टॉप लॉस से आप अगर आपको होल्ड करना है या बाय करना है, कर सकते हैं। बिल्कुल। एक और स्टॉक देखिएगा, लेंसकार्ट। ब्लॉक डील की बात करते हैं। लेंसकार्ट और मीशो में ब्लॉक डील की खबरें आ रही हैं। लेंसकार्ट में जो है 4.5 करोड़ शेयरों की ब्लॉक डील की बातें सामने आई हैं, जिसमें कि करीबन करीबन $300 मिलियन की ब्लॉक डील 24 अगस्त को हुई है। और इसके स्टॉक पर इम्पैक्ट भी हम देख रहे हैं। इसके साथ ही स्टॉक का आई गेस आईपीओ का जो लॉक इन पीरियड है वो भी खत्म हो रहा है। मीशो का भी कुछ ऐसा ही है। मीशो का भी वो पीरियड अब खत्म होता नजर आ रहा है। दोनों स्टॉक्स चार्ट पर आपको कैसे नजर आ रहे हैं सर? अगर लेंसकार्ट की बात करें तो 22 जुलाई ने इसमें क्या किया था, ब्रेकआउट दिया था स्टॉक ने अपने रीसेंट कंसोलिडेशन से। उसका जो टारगेट बन रहा था 607 और 656, ये दोनों टारगेट अचीव हो गए हैं। और अभी हम लोग उसके करीब ही ट्रेड कर रहे हैं, जो सेकंड टारगेट की जो मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ऑलरेडी हमने वो टारगेट को अचीव कर लिया। यहाँ पे तो अभी प्रॉफिट बुकिंग का समय भी आ गया, जैसे आपने बताया कि अभी वो लॉक इन पीरियड भी खत्म हो गया। तो ये तो बोलते हैं ना कि जैसे एकदम एग्जैक्ट वही पॉइंट है कि टारगेट्स भी आ गए हैं, लॉक इन भी खत्म हो रहा है। यहाँ पे अभी क्या होगा, सेलिंग प्रेशर बढ़ने के चांसेस है। तो यहाँ पे या तो फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड यूज कीजिए। अब जो 10 डे मूविंग एवरेज है वो 628 पे है, उसके नीचे क्लोज हो जाता है, एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। या फिर अब अभी भी 50% प्रॉफिट बुक करके बाकी आप 628 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर सकते हो। मीशो की जो हम आपने बात कर मीशो की भी बात की। इसमें भी सो मीशो, 945 करोड़ की सर डील हुई है, ब्लॉक डील। राइट,
बट मीशो में क्या हुआ है कि जब भी इसने आईपीओ ओपन किया था एक अच्छा खासा रनअप ऊपर में दिया था, और फिर अगेन उसने नीचे में जो आईपीओ का बेस था वो भी उसने ब्रेक कर चुका था। अभी जो रिसेंट कंसोलिडेशन हो रहा है ये काफ़ी चॉपी दिखा रहा है जो स्ट्रक्चर जो है। ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी अप है। इसमें जो ट्रेंड डाउन जो लेवल्स रहेंगे वो 180 लेवल्स रहेंगे। 180 के नीचे अगर ये नीचे चला गया तो ये अपना अगेन ट्रेंड जो है चेंज कर देगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि 180 तक तो आप उसको होल्ड कर सकते हो, पर 180 के नीचे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वहां पे फिर एक बार अगर प्रॉफिट किसी को हो रहा है तो कर सकते हैं। बिकॉज अभी यहाँ पे सपोर्ट्स इतने छोटे छोटे सपोर्ट्स है, जैसे 198 पे भी सपोर्ट है, 194 पे, 191, 188, तो मल्टीपल सपोर्ट्स है नीचे में, ऐसा कुछ प्रॉब्लम तो नजर नहीं आ रहा है। बट मैंने अल्टीमेट आपको दे दिया 180 लेवल्स कि उसके नीचे प्रॉब्लम है। बिल्कुल। एक और स्टॉक ऐसा ही है जो आज जिसमें थोड़ी सी खबर नजर आ रही है, बैंक ऑफ बड़ौदा। इसमें भी आज गिरावट देखने को मिल रही है क्योंकि 400 मिलियन के सीनियर नोट्स जारी करने की जो इसकी प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है और अब स्टॉक में जो है हमें आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग 2% की प्रॉफिट बुकिंग नजर है। सर, एक तो ये वाला स्टॉक जो मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करूँ, उसके साथ ही बाकी कोई और बैंक्स, पूरे बैंकिंग पैक में से आपको कौन से बैंक इस वक्त पसंद आ रहे हैं, खरीदारी के मौके किसमें बन रहे हैं, वो मुझे बताइएगा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में क्या हुआ था, जो 26 फरवरी को जो टॉप बनाया था उसके बाद में जो सेलिंग प्रेशर आया था वहां से वो कभी अपन उभर ही नहीं पाया वो स्टॉक। और अगेन हमने देखा कि एक प्रॉपर रेजिस्टेंस पे आके उसने वापस से रिवर्सल दिया हुआ है। अभी तो ट्रेंड एकदम डाउन है बैंक ऑफ बड़ौदा का। मैं खुद सरप्राइज हूँ कि पीएसयू बैंक्स में ये जो बैंक है काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। सो अगेन इससे थोड़ा सा दूरी बना के ही रखना चाहिए। अगर बैंकिंग की ही बात हो रही है तो फिर आपको पता ही है मेरा फेवरेट स्टॉक कौन सा है। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र बैंक, ये तीनों बैंक जो है जिनका जो ट्रेंड है अभी भी अभी मेंटेन करके रखा हुआ है इन्होंने। और डिस्पाइट सेलिंग प्रेशर जब भी नीचे में मौका मिलता है या इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ये स्टॉक्स आते हैं तो वहां से हमें बाउंस देखने ही मिलता है। सो बिकॉज स्ट्रक्चर ट्रेंड अच्छा है तो ये इनमें अगर शिफ्ट हो किसी को होना है तो ये ऑफकोर्स कर सकते हैं। बिल्कुल। चलिए कुछ सवालों को भी शामिल करते हैं। हमारे दर्शक सवाल पूछ रहे हैं। गगन जी का सवाल आया है, भोपाल से एचपीसीएल के 260 शेयर हैं, 407 पर लिया हुआ है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म का व्यू है इनका। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है एचपीसीएल में, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज इसके नीचे चल रहा है, मतलब ट्रेंड डाउन है। अगेन लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज इसके भी नीचे चल रहा है, तो ट्रेंड डाउन ही है स्टॉक का। इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 360 लेवल्स, इसके नीचे ज़्यादा होल्ड मत कीजिए। बिल्कुल। अगला सवाल विनीता जी का लेते हैं। ये इनके शॉर्ट टर्म के टारगेट्स पूछ रही हैं। स्कीपर 530 पर, आईओएलसीपी 150, टर्टलमेंट 148, शांति गोल्ड 260। 4 स्टॉक्स हैं। पहले स्कीपर की बात करते हैं। स्कीपर 530। स्कीपर में अभी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है 593 का, एक बार उसके ऊपर क्लोज हो जाए तो ऊपर में 637 682 का जो टारगेट बनता है। नीचे में जो स्टॉप लॉस बनता है वो 503 का है स्कीपर में। ठीक है। आईओएलसीपी 150 पर है इनके पास। आयोल केमिकल्स, अगेन इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो है अराउंड 180 लेवल्स। एक बार उसके ऊपर पार हो जाए तो 197 215 का जो है ये टारगेट बन रहा है ऊपर में। नीचे में जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो है आपका 143 का। ओके। तीसरा है इनका स्टॉक टर्टलमेंट का, 148 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की हुई है। क्या नाम है? टर्टलमेंट, स्पेलिंग? TURTLE, टर्टलमेंट फिनटेक सॉल्यूशन, आपकी स्क्रीन पर सर। TU? TURTLE, टर्टलमेंट। टर्टलमेंट। ये तो अभी आई थिंक रिसेंट लिस्टिंग का ही स्टॉक है। इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है वो है अराउंड 159 का। 159 के ऊपर जब क्लोज हो जाएगा 182 206 का टारगेट है। नीचे में ट्रेंड चेंज लेवल जो है 110 का है। ओके, ठीक है। एक शांति गोल्ड है 260 पर इनके पास, इसका भी शॉर्ट टर्म का टारगेट जानना चाहती हैं। शांति गोल्ड आज ट्राई कर रहा था अपना रेजिस्टेंस को पार करने के लिए, अगेन सेलिंग प्रेशर दिखा। आज का जो हाई है वो इंपॉर्टेंट है 281, उसके ऊपर क्लोज होना जरूरी है। ऊपर में 333 का जो है टारगेट बन रहा है, और जो स्टॉप लॉस बनता है इसमें 203 का। ओके। अगला सवाल लेते हैं। दर्शक पूछ रहे हैं, बंटी पूछ रहे हैं कि नीलकमल वर्सेस हिंदुस्तान कॉपर वर्सेस हिंदुस्तान जिंक, तीनों में से फ्रेश बाइंग के लिए किस में अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? नीलकमल भी अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ट्रेंड काफी अच्छा है। नीलकमल में अगर करना है आपको
तो आप अपना 1640 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 2155 2327 ये टारगेट्स है। 2155 काफ़ी नियर है, तो 2327 के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हो। बिल्कुल। हिंद कॉपर भी अगेन, कॉपर के लिए उस दिन हम लोग ने डिस्कस भी किया था कि कॉपर में मुझे काफ़ी अच्छी तेजी दिखाई तो दे रही है। एंड ऊपर में आप देखेंगे तो इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 618 एंड फिर 760 के जो लेवल भी हम देख सकते हैं इस स्टॉक में। हम्म। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, नीचे में जो ट्रेंड चेंज लेवल है 484 का है, तो वो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। ओके। और हिंदुस्तान जिंक